अच्छा, किसानों की आय दुगनी का वादा किया था मोदी जी ने घोषणा पत्र में, आप कह रहे हो कि आगे की घोषणा दिखाई गई है, तो किसानों की आय दुगनी नहीं हुई अभी तक। देखिए, किसानों की आय दुगनी का करने का जो संकल्प लिया था 2022 तक, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ और उस कुछ हद तक उसमें सक्सेस भी हुए। आप बाजरा देख लो, जब कांग्रेस गई उस टाइम पे क्या भाव था, आज 2270 का 2500 का सरकार द्वारा भाव दिया गया है। मक्का क्या भाव है, धान आज इस साल अच्छी धान बिकी है, गेहूं का क्या भाव है। तो हर चीज का रेट बढ़ा है। किसान सरसों है, कपास है, आप कोई भी चीज देख लो, उसका हर चीज का रेट बढ़ा है। और एक जो सबसे बड़ा संकल्प पत्र में लिखा गया है, प्राकृतिक खेती, जो एक बहुत जरूरी भी है इस दौर में, महंगाई के इस दौर में। अगर आप कहें तो अगर प्राकृतिक खेती पर हम जाएं, नेचुरल जो एग्रीकल्चर है उस पर हम जाएंगे, तो उसमें खर्चे कम हो जाएंगे और आमदन बढ़ जाएगी। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं आप? अग्निवीर जो योजना आई, देखिए, अग्निवीर योजना मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छी योजना है। युवा ना भटके, एक उसमें अनुशासन में रहे, तो 4 साल का वहां जाएगा तो अनुशासन में रहेगा और अनुशासनता उसको सिखाई जाएगी। उसके बाद जो कुछ उसमें से यहाँ फील्ड में आएंगे, उनको नए रोजगार सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको नए रोजगार में उनका उचित स्थान भी मिलेगा। एक जो युवा बिगड़ने का टाइम होता है, उसको एक भटकने का टाइम होता है, उस टाइम पे अगर उसको एक डिसिप्लिन का स्थान मिल जाए तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट। पूर्व सैनिकों से हमने बात की थी, वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो 4 साल आने के बाद उनको कहाँ रोजगार मिलेगा? मिल रहा है तो रोजगार क्यों, अभी ये पुलिस में लगे। पूर्व सैनिक भी प्रदर्शन कर रहे थे परसों। रिटायरमेंट के लिए पैसा ही मिलेगा उनको। और दूसरी बात है, जो अभी आ रहे हैं उनको लगा तो रहे, पुलिस में एसपीओ लगा रहे हैं, लेकिन और कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी लग रहे हैं, सिक्योरिटी में भी लग रहे हैं, 56 स्थान की जो भर्ती हुई उसमें जो पूर्व सैनिक है, कल लगभग 8000 लोगों ने उन्होंने पेपर दिया, जिनमें 3240 ने मतलब क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारी परेशानी है जो समाधान नहीं किया। 56 जो भर्ती है कैटेगरी है, उसमें उन्होंने पेपर दिया है। तो उनकी जो कुछ समस्या है सरकार अलग से उनका कोटा होता है, मिलिट्री का अलग से कोटा होता है, उनको स्थान दिया जाता है। प्रधान जी, आपने एक बड़ी बात कही कि सरकार ने नेशनल हाईवे बना के रोजगार को कम किया है। कम नहीं किया, बढ़ाया। रोजगार को दिया है, रोजगार लोगों को रोजगार दिया, युवाओं को रोजगार दिया है, लेकिन वायदा था 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का, उस पर बात बोलिए ना। वो उसी का हिस्सा है। ये नौकरियां कहा उसमें नौकरियां भी जब आप एक बात बताओ, जब ये जींद जिले में इतने हाईवे बन गए तो क्या औद्योगिक इकाइयां नहीं आएंगी? ट्रांसपोर्टेशन के जब साधन बढ़ेंगे तो उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो रोजगार आएंगे। निजीकरण कैसे? उद्योग लगेंगे तो आप सरकारी नौकरी की बात करें तो पिछली कांग्रेस सरकार की नौकरियां उठा लेना, और बीजेपी में कितनी नौकरियां लगी है? कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के समय में 10 साल में गवर्नमेंट जारी करती है। अध्यक्ष जी, 10 साल में 12 करोड़ बेरोजगार मतलब बढ़े, 9 बार रिपोर्ट। ये प्राइवेट रिपोर्ट में यार क्या जवाब दूंगा? 9 बार नहीं, न्यूज़पेपर है ये। जनसंख्या भी तो अगर 10 आंकड़े तो आप केस भी कर सकते हैं ना। 140 करोड़ होगी यार, ये मैंने काम थोड़ी है केस करने का, मैंने काम लोगों ने काम करने को संगठन का